हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं, जो कि है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दिया गया है f इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्व जब हम करेंगे तो f ऑफ x लेस देन इक्वल किसके होगा, 0 के होगा, क्योंकि हमारे पास माइनस जो है मॉड के बाहर दिया गया है। अगर मॉड के अंदर गया होता तो ये जब बाहर निकलता तो पॉजिटिव वैल्यू बन के निकलता, लेकिन मॉड के बाहर दिया गया है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आएगी तो मॉड के बाहर जब निकलेगी तो क्या हो जाएगी, वो ऋणात्मक हो जाएगी। और सभी ऋणात्मक वैल्यू जो होती हैं तो क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। तो सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद f का जो हमारा प्रांत होगा, ये आपको पता चल गया। f का प्रांत जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास सभी रियल नंबर होंगे, यानी r होगा। जितने भी रियल नंबर है वो सभी f का हमारा प्रांत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं f का परिसर। f का परिसर क्या होगा, हमारे पास f का परिसर जो होगा y बिलोंग्स टू कहाँ पे, रियल नंबर। हमारे पास दो डोमेन अगर हम बनाए x और y, यहाँ पे मान लीजिए हम दो डोमेन बना रहे हैं x और ये y, तो y के जो भी एलिमेंट है वो यहाँ बिलोंग करेंगे और x के एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है r है, इसलिए क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r। और y क्या होगा, छोटा और बराबर होगा 0 से, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा परिसर है वो लाई कहाँ से करेगा, वो लाई करेगा -∞ से +0 तक, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो कि हमें दिया गया f ऑफ x इक्वल टू √9 - x²। इसका हमें प्रांत और परिसर कैलकुलेट करना है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे f और x जो है वो क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। जब हमारे पास 9 - x², यानी कि क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - x² आ गया। रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा वो, और ये क्या होगा, लेस देन अगर हम इसे 0 मान लें। अब क्या करिए, x² को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए तो आ गया 9 क्या है, लेस देन है किससे, x² से। x² को आप इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। अब x का अगर आप इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो √9 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। तो 3 भी क्या होगा, लेस देन होगा x से, ठीक है ना। और जो -3 होगा वो क्या होगा, वो -3 क्या होगा, छोटा, -3 से बड़ा, -3 क्या होगा, x क्या होगा, छोटा होगा -3 से, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 3 है उससे बड़ा है x और -3 से भी बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं f का जो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए f परिभाषित है, यहाँ पे जो -3 है उससे बड़ा है हमारे पास x, छोटा नहीं है, बड़ा है। और यहाँ पे 3 से क्या है, हमारे पास बड़ा है, ठीक है। 3 से छोटा है हमारा x, ये सिंबल थोड़ा सा मैंने उल्टा लगा दिया। 3 से छोटा है हमारा x और -3 से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं f परिभाषित है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन बन रही है, -3 से छोटा और बराबर है x और x से बड़ा और बराबर है क्या, 3। तो अब हम f का प्रांत लिख सकते हैं। f का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, हमारे पास f का प्रांत होगा -3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3, देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास इसका प्रांत मिल गया। अब क्या करेंगे, हम मान लीजिए जो y है इक्वल टू क्या है, अभी हमने x माना था, अब y मान लेते हैं x², और दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अब हम वर्ग कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू 9 - x²। अब आप क्या करिए, x² को y की जगह में x² को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए और y को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो y माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब x का रूट इसको निकाल दीजिए तो x इक्वल टू √9 - y²। तो f परिभाषित है इस प्रकार से, f परिभाषित है यदि 9 इक्वल किसके हो जाए, 9 इक्वल अगर y को हम पक्षांतरित करें तो इक्वल हो जाएगा y² से, और बड़ा और बराबर होगा 0 से। या फिर हम डायरेक्टली मान सकते हैं y² क्या है, छोटा और बराबर है 9 से, ठीक है ना। y² क्या है, छोटा और बराबर है हमारे पास 9 से, तो y भी क्या होगा, छोटा और बराबर होगा 3 से, क्योंकि इसका अगर हम रूट करेंगे तो हमारे पास y आएगा। अतः y की क्या है, y नॉट इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, y किसी भी निगेटिव वैल्यू के इक्वल टू नहीं है। और इसका अगर आप परिसर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका जो परिसर है वो है बस y बन रहा है, y लेस देन इक्वल 3 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। 0 से बड़ा है y लेकिन 3 से छोटा है, तो इसका जो आप परिसर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, y बिलोंग्स टू हमारे किससे है, रियल नंबर से। y क्या है, छोटा और बराबर है रियल नंबर से, और y 0 से क्या है हमारे पास, y बड़ा और बराबर है लेकिन छोटा और बराबर है 3 से। इज दैट क्लियर।